नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मौर्य। आज का विषय ये है कि हमारे शहर में डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत लोगों की कॉल आती है, लेकिन कभी कभी किसी वजह से मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से डेंगू से रिलेटेड कुछ जानकारी दे दूँ, जिससे आप लोग को लाभ मिल सके। तो सबसे पहले ये है कि मौसम ऐसा है कि जिसमें आपका डेंगू फीवर है और वायरल है, दोनों तेज़ी से फैल रहे हैं। लेकिन हम डेंगू को कैसे पहचानें? तो डेंगू में क्या होता है कि ठंड के साथ फीवर आता है और साथ में सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को जॉइंट्स पेन होता है और साथ में वॉमिटिंग होने लगता है और पेट खराब हो जाना और शरीर में छोटे छोटे मच्छर के दानों के समान, जैसे मच्छर काटता है वैसे छोटे छोटे दाने निकल आना। तो ये सारे सिम्टम जो है डेंगू की तरफ इंडिकेट करता है। तो कभी किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट कराइए, जिसमें आपका सीबीसी है और डेंगू का टेस्ट कराने का। सीबीसी में अगर प्लेटलेट्स डाउन हुआ और डेंगू पॉजिटिव आ रहा है तो विशेष ध्यान देना है ये आपको कि अगर फीवर आपका 102 रह रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उसमें आप एलोपैथ 2 से 3 दिन तक का दे दीजिए, जिसमें आपका कैलपॉल हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, 2 से 3 बार दिन भर में दे दीजिए। अगर फीवर बहुत ज़्यादा नहीं है, 99 तक का है, तो उसमें आप आयुर्वेद की दवा दीजिए, जिसमें आपका गिलोय घनवटी है 2-2 टैबलेट, ज्वर नाशक वटी है 2-2 टैबलेट, इसे खाली पेट दीजिए। महासुदर्शन घनवटी को 2-2 टैबलेट खाना खाने के बाद दे दीजिए। साथ में आपका काढ़े के रूप में जाएंगे तो ज्वर नाशक काढ़ा और चिरायता काढ़ा, दोनों को 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पकाना है। जब 1/4 रह जाए तो उसको छान के खाली पेट दे दीजिए। एक बार सुबह दे दीजिए और एक बार शाम को दे दीजिए। दूसरी बात क्या है कि अगर डेंगू है तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन होता है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी की कमी होगा तो प्लेटलेट्स और तेज़ी से डाउन होता है। और साथ में खाने वाली ऐसी चीज़ें दीजिए जो प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करे, जैसे आपका कीवी का फल हो गया, ड्रैगन फ्रूट्स हो गया और नारियल पानी हो गया। तो इन सबको आप खाने पीने में यूज करिए। खाना जैसे फीवर होने के बाद तो थोड़ा सा चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। चटपटा नहीं, आपको खाना हल्का खाना है। दलिया हो गई, मूंग दाल की खिचड़ी हो गई और साथ में सब्जियों का जूस हो गया, हल्की फुल्की रोटी टाइप से हो गई। आप दूध दे सकते हैं, उसमें हल्दी वल्दी डाल के इस टाइप से खाना पीने का यूज करिए। पर बहुत तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें, ऐसी चीज़ें मत लीजिए जो लीवर को इफ़ेक्ट करे। दूसरी बात क्या है डेंगू में जब हम इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा लेते हैं तो उससे की वजह से लीवर वीक हो जाता है। तो आप दवाइयों के साथ में लीवर से रिलेटेड कुछ टैबलेट ले लीजिए, जिसमें आपका पतंजलि का है, लिबोग्रिड है, इसको 2-2 टैबलेट खाली पेट ले लीजिए सुबह शाम। और लिवअमृत एडवांस है, इसको खाने के बाद ले लीजिए। और इसके अलावा आप जाते हैं तो हिमालय में Li52 आप इसको भी ले सकते हैं खाने में। और साथ में क्या करना है कि बहुत लोग का ये आपका एलोवेरा जूस हो गया 20 ml, गिलोय जूस हो गया 20 ml और व्हीट ग्रास जूस हो गया 20 ml और पपीते के पत्ते का रस जो है 20 ml। और पपीते के पत्ते का रस अगर आप लोग घर का यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पीस के छान के लीजिए, उस पत्ती के साथ मत लीजिए, बस उसका स्वरस स्वरस निकाल के लीजिए, क्योंकि पत्ती जो है कभी कभी पेट को डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, बस स्वरस स्वरस निकाल के, और वो भी 2 बार, सुबह और शाम को 2 ही टाइम दीजिए खाली पेट। ठीक है, इतना करने के बाद आप विशेषकर अगर किसी को वॉमिटिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉल मिला के पानी देते रहिए, जिससे आपका सोडियम लेवल बैलेंस में रहे और वीकनेस ना आए। तो सब मिला के आप लोग को क्या करना है कि प्लेटलेट्स जो है 5 से 6 दिन तक तो डाउन जाता है, तो जाना ही जाना है। तो कोशिश ये करना है कि आपको ऐसी चीज़ें खाते रहना है जिससे आपका प्लेटलेट्स डाउन तो जाए, पर इतना ज़्यादा डाउन ना जाए कि हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत हो। तो इस पे ध्यान देके ये सारी चीज़ें जो हमने बताई है उसको आप यूज करिए। और अगर ये सब होते हुए भी आपका प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जा रहा है, जैसे 20 के नीचे आ जा रहा है, और क्या होगा, सिम्टम क्या आएंगे कि कहीं से ब्लीडिंग होने लगे, जैसे स्किन से ब्लीडिंग होने लगे, आपके मुंह से, आपके गम्स पे से ब्लीडिंग होने लगे, या होठों से ब्लीडिंग होने लगे, मतलब बहुत तेज़ी से डाउन अगर हो गया
तब उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। उस टाइम पे आप हॉस्पिटल ले जाइए कि जिससे प्लेटलेट्स चढ़ाया जाएगा, कंट्रोल करना जाए। इससे पहले आप लोग घर पे ही इसको पूरा क्योर कर सकते हैं, तो अपना इसको ध्यान दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी ये जानकारी अच्छी लगे और आप लोग इसको यूज़ करके अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित करिए। धन्यवाद।